डियर स्टूडेंट, मैं पढ़ाने जा रही हूँ पाठ नंबर 8 की टेक्सचुअल एक्सरसाइज। पाठ नंबर 8 का नाम है पर्वतों की रानी मसूरी। अब हम इस पाठ का क्या पढ़ेंगे? टेक्सचुअल एक्सरसाइज। सबसे पहले क्या है? शब्द अर्थ। शब्द अर्थ यानी शब्दों के अर्थ। जिन शब्दों का अर्थ समान निकलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? शब्द अर्थ। सबसे पहले है प्राकृतिक। प्राकृतिक का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रकृति से संबंधित, प्रकृति से संबंधित, उसके जैसा ही। प्रसिद्ध। प्रसिद्ध का अर्थ क्या होता है? प्रसिद्ध का अर्थ होता है मशहूर। क्या होता है? मशहूर। आरक्षण। आरक्षण का अर्थ क्या होता है? आरक्षण का अर्थ होता है पहले से बुक कराना। करना या कराना, उसके तो फादर ने टिकट बुक करवाई थी, लेकिन पहले से बुक करना। हम कहीं जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करनी पड़ती है? अपनी जो टिकट है वो हमें बुक करनी पड़ती है, अपना रिजर्वेशन करवाना पड़ता है, वो हमें पहले से ही करवाना पड़ता है। सुहावना। सुहावना यानी मन को भाने वाला। सुहावना यानी कि मन को भाने वाला। सुहावने का अर्थ क्या होता है? मन को भाने वाला, यानी मन को बहुत अच्छे लगने वाला, मन को भाने वाला। देखिए, अविस्मरणीय, ना भूलने वाला। अविस्मरणीय क्या है? ना भूलने वाला। आकर्षित। आकर्षित का अर्थ क्या होता है? आकर्षित का अर्थ होता है मोहित, यानी बहुत सुंदर, मन को मोह लेना। कोई भी सुंदर चीज़ हम देखते हैं तो उसकी ओर हम क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। खूबसूरती। खूबसूरती का क्या होता है? खूबसूरती का अर्थ होता है सुंदरता। खूबसूरती का अर्थ क्या होता है? सुंदरता, यानी बहुत सुंदर चीज, ब्यूटी, नेचुरल। सफर। सफर यात्री की यात्रा, जर्नी। सफर क्या होता है? यात्रा। स्पष्ट। स्पष्ट यानी कि साफ, क्लियर, एकदम साफ। स्पष्ट यानी कि साफ। स्थानीय। स्थानीय यानी कि जगह। स्थानीय यानी कि जगह, उस स्थान के रहने वाले लोग। जो स्थानीय होते हैं, जो उसी स्थान पर रहते हैं लोग, तो उन्हें क्या कहते हैं? स्थानीय। स्थानीय यानी उस स्थान के रहने वाले लोग लिख सकते हैं, पर उसी स्थान के रहने वाले। दिए गए प्रश्नों के लिए उत्तर का, देखिए का है दिए गए प्रश्नों के लिए उत्तर का सही विकल्प चुनिए। क्या चुनना है हमें? विकल्प कि इसमें कौन सा आंसर सही है। जैसे एमसीक्यू है। क्या है? एमसीक्यू। नंबर 1 पे है, लेखक किस पहाड़ी स्थान पर घूमने के लिए गए? लेखक किस पहाड़ी स्थल पर, स्थल यानी कि स्थान यानी कि जगह पर घूमने गए? आपने ये लेसन पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा तो ही आपको पता चलेगा, वरना आपको बेटा कुछ नहीं आएगा। सबसे पहले एक्सरसाइज हमें तभी आएगी, टेक्सचुअल एक्सरसाइज। सबसे पहले हमें लेसन का वीडियो देखना पड़ेगा और खुद से उस लेसन को हमें पढ़ना पड़ेगा, तो हमें खुद से ही वो टेक्सचुअल एक्सरसाइज आ जाएगी। अगर हम वीडियो और लेसन नहीं पढ़ेंगे तो हमें टेक्सचुअल एक्सरसाइज ना ही समझ में आएगी और ना ही आएगी। तो उसके लिए प्लीज़ आप लेसन का वीडियो देखें और खुद से भी आप बुक पढ़ें। लेखक किस पहाड़ी स्थल पर घूमने गए थे? शिमला, नैनीताल, मसूरी। तो आपको पता ही है हम कहाँ घूमने गए थे? मसूरी। लेखक कहाँ घूमने गए थे? मसूरी। सही आंसर है ग, मसूरी। नंबर 2, लेखक देहरादून से मसूरी कैसे पहुँचे? जो लेखक थे वो देहरादून से मसूरी कैसे पहुँचे? टैक्सी से, बस से या रेल से? तो किससे पहुँचे थे? टैक्सी से। किससे पहुँचे? टैक्सी से।
नंबर 3, रज्जू मार्ग पर क्या चल रहा था? बस, ट्रॉली या टैक्सी? तो रज्जू मार्ग पर ट्रॉली चल रही थी। सही आंसर है ख, ट्रॉली। सही आंसर क्या है? ख, ट्रॉली। नंबर 4, लेखक कौन सा झरना देखने गए? जो लेसन इसने लिखा है, जो पार्ट इसने लिखा है वो क्या है? लेखक है। लेखक ने कौन सा झरना देखने गए? कौन सा झरना देखा लेखक ने? भोला फॉल, नियाग्रा फॉल या कैप्टी फॉल? तो सही आंसर है ग, कैप्टी फॉल। सही आंसर है ग, कैप्टी फॉल। नंबर 5, लेखक जिस होटल में ठहरे थे उसका क्या नाम था? क पे है गुडलक, रोजलिन या सवाई? तो लेखक कौन से होटल में ठहरे थे? रोजलिन। सही आंसर है खा, रोजलिन। ओके, अब हम पढ़ेंगे भाषा की बात। लेसन नंबर 8 की क्या पढ़ेंगे? भाषा की बात। जिन शब्दों से कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। हमने पूछा कि क्रिया किसे कहते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है कि क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से कार्य यानी कि काम का होना या करना पाया जाए, या काम हमारा हो गया है या होने वाला है, करना पाया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में उसको हम वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, वर्षा होती है, बालक लिखता है। तो उपयुक्त यानी जो शब्द यहाँ पे उपयोग हुए हैं उन वाक्यों में से वर्षा का होना और बालक के द्वारा लिखना, इससे पता चलता है, क्या पता चलता है? तो वर्षा होती है तथा लिखता है, तो ये शब्द क्या है? क्रिया होना। वर्षा होती है तो क्रिया होना में क्या होगा? होती है। बालक लिखता है तो क्या है? क्रिया। क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। जो क्रिया होती है उसके 2 भेद होते हैं। जिन क्रियाओं में, जिसका नाम है नंबर 1 एक पे है अकर्मक क्रिया। नंबर 1 कौन सी है? अकर्मक क्रिया। और नंबर 2 पे कौन सी है? सकर्मक क्रिया। कौन सी है? सकर्मक क्रिया। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। नंबर 1 अकर्मक क्रिया और नंबर 2 सकर्मक क्रिया। जिन शब्दों में कर्म नहीं होता, जिन शब्दों में कर्म नहीं होता वो क्या होते हैं? अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। क्या होती है? अकर्मक कहलाती है। और जिन शब्दों में कर्म होता है कि हमें उसके बारे में पता है क्या करना है, तो वो क्या होता है? सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सकर्मक क्रियाएं। अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं? जिन क्रिया में कोई भी कर्म नहीं होता। और जिनमें कर्म होता है, सकर्मक क्रिया क्या होती हैं? जिनमें कर्म होता है वो सकर्मक क्रियाएं होती हैं या कहलाती हैं। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं और जिनमें कर्म होता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अब ये कुछ वाक्य दिए गए हैं। अब ये हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। इनमें से क्रियापद छांटकर वाक्यों के सामने लिखने हैं। इसमें क्या क्रिया है? जैसे नंबर 1 पे है आज बाजार बंद है। आज क्या है? आज बाजार बंद है। तो बंद है क्या है? क्रिया है। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? इसको अंडरलाइन कर दो और क्या लिखेंगे? बंद है। नंबर 2 पे खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो क्रिया क्या है? खेल रहे हैं। नंबर 3 हमने ऊपर पढ़ा था वर्षा होती है। तो हमने पढ़ा था ना, होती पे आपको अंडरलाइन करना है, आपको खुद से अंडरलाइन करना है। होती है यहाँ पर लिख देना है। क्रिया क्या है? वर्षा होती है। होती है पे आपको अंडरलाइन करना है, होती है। नंबर 4 बच्चा सो रहा है। तो क्रिया इसमें क्या है? सो रहा है। पहले सो रहा को अंडरलाइन करना है, जैसे ये सब किए हुए हैं, आपको ये खुद से करना है। सो रहा है तो क्या है? सो रहा है। ये क्या है? क्रिया। क्या है? क्रिया। नंबर 5 फूल खिलता है। तो इसमें क्रिया क्या है? खिलता है। आपको खिलता पे अंडरलाइन करनी है, खिलता है पे अंडरलाइन करनी है और यहाँ पर अंडरलाइन करके आपको लिख देना है खिलता है।
खुद से कोशिश करिएगा, आपको बहुत जल्दी आएगा। ओके, अब है ख। नीचे दिए गए वाक्यों में कर्म के आधार पर क्रिया के भेद लिखिए। हमने पढ़ा था ना क्रिया के कितने भेद हैं? क्रिया के 2 भेद हैं, आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो जैसे मैंने पत्र लिखा, ये मुझे पता है ना, ये सही है कि मैंने ही पत्र लिखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया आएगी? सकर्मक क्रिया। नंबर 2, तुम कैसे गिर पड़े, हमें क्या पता है, तो तुम कैसे गिर पड़े, ये क्वेश्चन कर रहा है कि तुम कैसे गिर पड़े, तो इसमें क्या आएगा? अकर्मक क्रिया। क्या आएगा? अकर्मक क्रिया। नंबर 3, मोहन पुस्तक पढ़ता है, यानी मोहन अच्छा काम कर रहा है, सकर्मक काम कर रहा है, तो क्या आएगा? मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो कौन सी क्रिया है? क्या है? सकर्मक क्रिया। क्या है? सकर्मक क्रिया। नंबर 4, शैवी अच्छी लड़की है। अब हमें क्या पता है कि भाई शैवी अच्छी है कि नहीं है? शैवी अच्छी लड़की है, तो हमें कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो क्या करेंगे? अकर्मक क्रिया। क्या कहेंगे? अकर्मक। नंबर 5, सोनल ने गीत गाया, यानी हमें पता है ना सोनल ने ही गीत गाया, तो क्या आएगा? सकर्मक क्रिया। क्या आएगा? सकर्मक क्रिया। थैंक यू।